हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 3.3 का ये जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कुछ ऑप्शन बचे थे उसका करेंगे हल। जिसमें ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गए। मीना कोई लड़की है, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी बैंक मैनेजर से 50 रुपया तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। उसने जो बैंक मैनेजर हैं उनसे बोला कि हमें 50 रुपया और 100 रुपया के नोट दे दीजिए। ठीक, फिर से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने जो खजांची वहाँ जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने क्या किया, इन्हें 100 और 50 के नोट धराए और टोटल नोट कितना हुआ, 25 नोट हुआ। ठीक, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी मीना ने बैंक मैनेजर से बोला कि हमें चाहिए क्या, 100 और 50 का नोट, 100 और 50 के नोट चाहिए। खजांची ने उन्हें क्या किया, मीना जो है उसको क्या किया कि 25 नोट पकड़ा दिए। और हमें अब यही मतलब कि ज्ञात करना है कि इसमें से 50 रुपये का नोट कितना है और 100 रुपये का नोट कितना है। यही हमें क्या करना है, इस प्रश्न में निकालना है। तो हम लोग मान लें नोटों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसका करेंगे हल। तो हल में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। इस टाइप के प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या मानेंगे कि माना 50 रुपया के नोट यक्स है तथा 100 रुपया के नोट वाई है। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई है। अब ये कंडीशन कह रहा है, इस कंडीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी उन जो नोटों की संख्या है 50 रुपया और 100 रुपया का, ठीक ना, दोनों को मिला के कितना नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ से कह रहा है कि 25 नोट प्राप्त किए, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि प्रथम प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे। कह रहा है कि इन दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 25 जो नोट दिया गया है ना, इसमें 100 के भी नोट हैं और 50 के भी नोट हैं। तो इसको हम दे देंगे नाम समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर से ये कह रहा है ना कि इतना दिए। उसके बाद से कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गया। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जो द्वितीय प्रश्नानुसार है, ये यहाँ से ये कह रहा है कि यहाँ से हम लोग लिखें द्वितीय प्रश्नानुसार ये कह रहा है कुल राशि यानी ये जो 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, टोटल कितने हैं, 2000 है। तो यहाँ से देखिए 50 के नोटों की संख्या हम माने हैं यक्स, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 में यक्स से, प्लस यहाँ देखिए 100 के नोटों की संख्या क्या माने हम लोग, वाई माने हैं, ठीक ना। तो इस 100 में हम लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से बात समझिए, कुल राशि कितना है, यहाँ कुल जो राशि है वह दे दिया है 2000। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2000। यानी प्रश्न में ये कह रहा है कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या खजांची ने उन्हें दिया। किनको दिया, मीना को दिया। ठीक, लेकिन ये जो टोटल नोटों की संख्या है वो 25 है, तो हम लोग 25 ले लिए हैं। लेकिन ये कुल राशि कितनी है, ये 50 की नोटों की संख्या और 100 की नोटों की संख्या को हम मिला दें तो टोटल राशि जो है वह कितना है, 2000 रुपया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए हैं,
इनका 50 के नोटों में 50 के नोट x माने हैं तो 50 से x में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, प्लस करेंगे क्योंकि कुल हमें निकालना है। 100 के नोटों की संख्या y लिए है, 100 के नोटों की संख्या हमें निकालना है तो 100 y से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यानी और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कुल राशि हो जाएगा, और कुल राशि कितना दिया है, 2000 दिया है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा। कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लें। यहाँ से देखिए 50 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस ये 2y इक्वल में हो जाएगा 2000। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, चलिए एक लाइन और लिख लिया जाए तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई, ये इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, यानी 40 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 40। इसका हम लोग नाम दे दें समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम लोग निकाल लें। अब ये जो अस्तित्व की बात है तो अस्तित्व है कि नहीं है ये आप लोग जांच कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, आप लोग जांच करते रहिएगा। समीकरण 1 व 2 को लेके चलेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे और x y का मान निकालेंगे। जो x y का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और माइनस कर दे समीकरण 2 से, क्योंकि x वाला जो पद है वह बराबर है तो आराम से कैंसिल हो जाएगा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल में 25, समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल में 40 यानी 40। घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, जब घटाते हैं हम लोग तो क्या होता है, जो साइन है चिन्ह वो क्या होता है, बदल जाता है। घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2y है, यहाँ प्लस का y है, अधिक वाला माइनस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। घटाएंगे तो इक्वल में देखिए यहाँ 25 है प्लस है 40 हमारा क्या है, निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। और 40 में से 25 घटाएंगे तो 25 5 30 10 40, यानी ये दे देगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी y का मान करेंगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे y इक्वल 15 समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल टू 15 हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ से x है प्लस y की जगह हमें क्या रखना है 15, इक्वल में होगा 20 का 5, x इक्वल टू यहाँ से देखिए 25 है, ये 15 को इधर लाएंगे प्लस है, पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x का जो मान आया वह क्या दे दिया, 10। अब हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ। कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ। हम लोगों ने माना है 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, x इक्वल टू कितना आया है, 10। तो यहाँ से 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग माने हैं 100 रुपया के नोटों की संख्या y का मान यहाँ से क्या निकला है, 15 निकला है। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 15, यानी 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 2 का ये ऑप्शन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, उसके बाद से तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कोई पुस्तकालय है, ठीक ना, किराया पर पुस्तक दे रहा है। उनमें कंडीशन ये है कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक ना। उसमें कंडीशन ये है प्रत्येक 3 दिन का, प्रत्येक यहाँ से कह रहा है 3 दिनों का
एक नियत किराया है, उसके बाद से जब एक्स्ट्रा हम लोग रख रहे हैं ना उसका अलग किराया है। तो हमें यही ज्ञात करना है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग करें इसका हल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे और मानेंगे कि माना, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग मानेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया इक्वल टू x रुपया है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है। फिर से हम लोग मान लेंगे यहाँ से तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू y रुपया है। ठीक ना, जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है सबसे पहले हम उसको मानेंगे। अब ये जो कंडीशन कह रहा है इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो भी निकालना है उसको हम लोग लेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। जैसे कि देख लीजिए कंडीशन में कह रहा है कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, तो मान लिए 3 दिनों का किराया x है। ठीक ना, अतिरिक्त दिनों का किराया पूछ रहा है तो अतिरिक्त दिनों का किराया y मान लिए। कंडीशन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो देखिए यहाँ से हम लोग 3 दिनों का किराया लिया है, यहाँ पे 7 दिनों के लिए सरिता ने बुक ली है। ठीक, इसमें हम लोग 3 दिनों का किराया ले लिया है x, 3 दिन इसमें से निकल गया तो यहाँ बचेगा कितना, 4 दिन बचेगा। तो जो 4 दिन बचेगा इसी 4 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन का y से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यही दोनों मिला के कितना दे देगा, यही दोनों मिला के इन दोनों का जो किराया दी है सरिता ने अदा की है वह 27 रुपया अदा की है। ठीक ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार सरिता ने 27 रुपया अदा किए 7 दिनों के लिए। तो 7 रुपया कहाँ से मिलेगा, या 7 दिन यहाँ से मिले तो 7 दिन में 3 दिन का x लिए हैं, जो बचेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 4 रुपया है तो y रुपया है, तो y में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 4y मिल के सरिता ने कितना दे दिया है, 27 रुपया दे दिया है। ठीक ना, ये x को लिए हैं 3 और y को लिए हैं 4, 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 7, और सरिता ने 7 दिनों के लिए किराया कितना दिया है 27 रुपया, तो वहीं यहाँ से मिल जाएगा 27 रुपया। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। फिर से यहाँ से देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो 7 दिनों का किराया था, कितना 27 रुपया था। ठीक, सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि कोई सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, कोई सुशी नाम की लड़की है, एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लिया और उसने 21 रुपया अदा किया। तो यहाँ से देखिए फिर से हम लोग लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार लिखे हम द्वितीय प्रश्नानुसार कोई सुशी नाम की लड़की है, 5 दिनों के लिए बुक लिया, जिसमें से ये 3 दिन का हम लोग ले लिए हैं x, बचेगा कितना, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 बचेगा, तो 2 से y में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे। तो सुशी ने इसका जो पैसा अदा किया है वह कितना अदा किया है, 21 रुपया। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल में दे देगा 21। इसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, इसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यहीं से नियत किराया भी निकलेगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भी किराया निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि 5 दिनों के लिए बुक लिया, 3 दिन का हम लोग x मान लिए है, बचा है 2 दिन। ठीक ना, और प्रत्येक दिन का किराया y है,
तो प्रत्येक दिन में जो बचा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम यहाँ हम लोगों ने किया है, क्या किया है कि ये कौन सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक लिया, 7 दिन में से 3 दिन हम लोगों 3 दिन का किराया हम लोगों ने यक्स ले लिया है, बचेगा कितना 4 दिन, 4 दिन बचेगा और प्रत्येक दिनों का अतिरिक्त किराया हम लोगों ने वाई लिया है। तो जो 4 बचेगा इस 4 से वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों के लिए सरिता ने किराया जो जमा किया है वह 27 रुपया किया है, ठीक ना। इसी को हम लोगों ने लिख लिया है x + 4y = 27 और इसको हम लोगों ने लिख लिया है x + 2y = 21। इन्हीं दोनों समीकरणों को हम लोग करेंगे सॉल्व और यहीं से हम लोग निकालेंगे नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो आइए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ भी x वाला टर्म्स एक है, यहाँ भी x वाला टर्म्स एक है, सिंगल है, दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो सिंगल से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं। समीकरण 1 है x + 4y = 27, समीकरण 2 है x + 2y = 21। घटाते हैं तो क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ से देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। दोनों को ये जो भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए x सिंगल में है, x सिंगल में है, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान दे देगा 0। यहाँ से देखिए 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, घटाएंगे तो 4 में से 2 जा 2y इक्वल में हो जाएगा 27, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। y = हम लोग निकाले मान तो 2 से क्या हो जाएगा 6 को 3 बार में हम लोग काट सकते हैं, तो y का मान दे दिया 3। अब यही y का मान है 3, क्या करें समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, मान निकल जाए किसका x का, y = 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोगों ने रखा, समीकरण 2 है x रहेगा प्लस 2 है पहले से 2, y का मान रखेंगे 3 इक्वल में है 21 यहाँ हम लोग लिख दें, ठीक ना। अब x + 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 6 यानी 6 इक्वल में हो जाएगा 21। x = ये है प्लस का 21, ये है प्लस, उस साइड में भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6। तो x = क्या आ जाएगा 21 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। यानी हम लोगों ने जो मान निकाला है x का जो मान निकला है वह 3 निकला है और y का जो मान है 3 निकला है और ये जो x का मान निकाले हैं हम लोग वह क्या निकाले हैं 15 निकाले हैं, थोड़ा बहुत, ठीक ना। ये y का मान 3 और x = 15, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि अतिरिक्त दिनों का किराया, तो ये बताइए अतिरिक्त किराया हम लोग क्या लिए हैं y, तो अतिरिक्त दिनों का किराया क्या हो जाएगा y = कितना आया है, y का मान आया है 3, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 3 रुपया, कितना हो जाएगा 3 रुपया। और यहाँ से देखिए प्रथम 3 दिन का नियत किराया आया है 15, प्रथम 3 दिन का नियत किराया आया है 15, तो एक दिन का नियत किराया कितना होगा 5 रुपया। तो यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही दोनों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि इस प्रश्नावली 3 को संपूर्ण रूप से सारे के सारे क्वेश्चनों का हल कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के